खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज की मांगे कहां तक पूरी हुई? हम 14 दिसंबर से लगातार आंदोलन में है कि 2021 में डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी सफाई कर्मचारियों के हित में बनाई गई थी, उसकी सिफारिश लागू की जाए। 14 दिसंबर से हमने आंदोलन के अपने अल्टीमेटम, ज्ञापन, नोटिस देने स्टार्ट किए। लगातार हमने मसाल जुलूस निकाली, ज्ञापन रैलियां निकाली, हमने गिरफ्तारी आंदोलन दिए, प्रत्येक तहसील पे, जिले पे दिए। देहरादून में 2 बार गिरफ्तारी दी। 12 फरवरी को भी हमने पुनः आंदोलन किया, सचिवालय कूच किया। तो सचिवालय कूच पर हमें प्रमुख सचिव साहब हैं R.K. सुधांशु जी, उनके द्वारा हमारे प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं राजेश सेठी जी, जो उनके PRO हैं, उन्हें बुलाया गया। निदेशालय से अपर निदेशक और उप निदेशक दोनों को बुलाया गया। उनकी मध्यस्थता में हमारी वार्ता हुई। वो जो डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात थी, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की बात थी, पदों में पदोन्नति की बात थी, हमारे आवासों पर मालिकाना हक की बात थी, और विशेष रूप से जो नगर निगम की स्वच्छता समितियां हैं, लगभग 933 कर्मचारी हैं, इन सबको ठेकेदारी में ना देने का एक विशेष बिंदु हमने रखा था कि साहब हमें ये संज्ञान में आया है कि नगर निगम के द्वारा इन 933 लोगों को एक ऐसे ठेकेदार के माध्यम से दिया जा रहा है जिसके ऊपर पहले करोड़ों रुपए के गबन के आरोप हैं, जिसके विरुद्ध जांच चल रही है। खुद DM मैडम ने उसके ऊपर जांच बिठाई है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरा खास में करोड़ों रुपए का गबन करके वह ठेकेदार मस्ती के साथ जीवन जी रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अनेकों माध्यम से प्रयास किए गए। 4 दिसंबर 2023 को हमने DM मैडम से मुलाकात करी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। मैडम ने उसमें जांच के आदेश करे। रामजी शरण शर्मा जी के हस्ताक्षर से वो पत्र जारी हुआ, और खुद जो गौरव कुमार हमारे MNA हैं नगर निगम के, उनको उस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया कि भाई इन कर्मचारियों को न्याय दिलाएं, जितना इनका पैसा गबन किया गया है वो वापसी दिलाएं। और हमने ये भी विशेष आग्रह किया था कि ऐसा कोई भी टेंडर सफाई कर्मचारियों से संबंधित इसे ना दिया जाए। लेकिन उसके पश्चात भी हमें लगता है कि शासन प्रशासन को शायद रिश्वतखोरी में या भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, या उनसे दबते हैं, डरते हैं, ऐसा क्या लालच है कि उन्हें टेंडर दिए जा रहे हैं। जब पुरानी स्वच्छता समिति, नाला गैंग, रात्रि गैंग को निगम डायरेक्ट वेतन दे रहा है, उनका EPF ESI अपने उससे काट रहा है, अपने संसाधनों से, तो आपको ठेकेदार की क्या जरूरत है? आप ठेकेदार को पर मंथ 7-8 लाख रुपए क्यों देना चाह रहे हैं? ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या भय है कि आप एक सफाई कर्मचारी को बीमा नहीं देंगे, उसे जो सुविधाएं हैं, बोनस है, HRA हैं, भत्ते हैं, वो नहीं देंगे, पर 1-1.5 करोड़ रुपए आप ठेकेदार को कमीशन का नाम का दे देंगे? ये किस तरह का पैसा सरकार बचाना चाह रही है? किस तरह के अधिकारी आज उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लाख मना करने के बावजूद, 12 फरवरी को किए गए वायदे के बावजूद, इन्होंने पुनः कल उसी ठेकेदार के माध्यम से इन स्वच्छता समिति के 800-900 कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में डलवा दिया। हमें भय है कि वह शोषण पुनः चालू होगा। जब हमारे से सरकार की वार्ता हो चुकी थी तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं माननीय DM मैडम को। ये हमारी प्रशासक भी हैं। यदि 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने अपने आदेश वापसी ना लिए तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए विवश होंगे, क्योंकि गिरफ्तारी हमने दे दी, मसाल जुलूस हमने निकाल लिए, सचिवालय कुछ हमने कर लिया, पर अधिकारी बेशरम होकर के बैठ गए हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक सफाई कर्मचारी चाहे मरे चाहे जिए, उनका कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए अगर ये आज आप देने जा रही विज्ञप्ति की इसको और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, बंद किया जाए, जो शोषण हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए सरकार। अगर मान लीजिए वो नहीं करते हैं, आप जैसे 1 हफ्ते का उनको टाइम दे रहे हैं, अगर 1 हफ्ते में वो टाइम पूरा नहीं करते हैं तो उसके आगे आपका क्या? हमने तय कर लिया है कि जितने भी समस्त कर्मचारी पीड़ा से पीड़ित हैं, उस शोषण से पीड़ित हैं, उन सब के साथ पूरे उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा, जो हमसे बार-बार वादे करके हम लोगों को मनाम उगा के हमारे आंदोलन रुकवाता है और कहता है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कल से उन्होंने फिर ठेकेदारी का ये नया सिगुफा छोड़ दिया है। धन्यवाद। मैं अमरपाल सिंह, कैमरामैन हुसैन जी के साथ ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से देहरादून।